नमस्कार दोस्तों, डेट है आज 11/1/2021 और स्वागत है आपका अपने चैनल वीर चरित के करंट अफेयर एक्सप्रेस में। टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ़ यू विन यू मे लीड, इफ़ यू लूज़ यू मे गाइड। ये कहना था स्वामी विवेकानंद जी का। अब रिस्क से ये मतलब नहीं है कि आप ट्रेन के आगे कूद जाएं और आप जिंदा निकल गए तो इसे रिस्क कहेंगे। नहीं, ऐसा रिस्क नहीं लेना, इसे पागलपंथी कहते हैं। रिस्क आपको हमेशा लेना पड़ेगा। कोई भी सक्सेसफुल आदमी बिना रिस्क के कभी आगे नहीं बढ़ा है। अगर आप जीत गए तो आप लीडर हो जाएंगे और अगर आप हार गए तो आप गाइड कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली दोनों तरफ से आप लीड जरूर करेंगे। आते हैं आज के पहले क्वेश्चन में। साइटेक्स, ये एक एक्सरसाइज हुआ था, ये किस मिनिस्ट्री से रिलेट करता है? ये सूरत में कंडक्ट हुआ था। सॉरी, इसमें ऑप्शन डी छूट गया है। इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के इस समय मिनिस्टर कौन है? श्री स्मृति जुबिन ईरानी। साइटेक्स है क्या? साइटेक्स है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम। सूरत इंटरनेशनल टेक्सटाइल एक्सपो, यहाँ पे सूरत जो ब्रांड है अपना, सूरत में बहुत से इंडस्ट्रीज है, उसे प्रमोट करने के लिए एक्सरसाइज किया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच कंट्री सीक्स 2 मिलियन डोजेस ऑफ कोविशील्ड फ्रॉम इंडिया? किस देश ने 2 मिलियन डोजेस मंगाया है कोविशील्ड को? कोविशील्ड आपको पता होगा, सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया ने अभी हाल ही में लॉन्च किया और इंडिया में भी 16 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा इसे देना। और इसकी पेरेंट कंपनी कौन है? एस्ट्राजेनेका, ये है यूके की। तो किस देश ने 2 मिलियन डोजेस इंडिया से मंगाया है? वो है ब्राज़ील। और ब्राज़ील के प्रेसिडेंट कौन है? बोल्सोनारो। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस दिन को हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं? इसका सही आंसर है 10 जनवरी। अब इसे विश्व हिंदी दिवस हम 10 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्यों? क्योंकि पहली बार वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ था नागपुर में 2006 में। जी हाँ, 2006 में नागपुर में पहली बार वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसी दिन में 10 जनवरी को ही। तो उसी के एवज में हम उसे विश्व हिंदी दिवस हर साल मनाते हैं। और यहाँ पे एक बहुत सुंदर कथन आप देख सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। इसका बहुत ही डीप मीनिंग है, आप कभी खाली बैठेंगे तो जरूर सोचेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेशनल यूथ फेस्टिवल कब मनाया जाता है? आपने अगर पहले स्लाइड में देखा होगा तो उसी में आंसर था 12 जनवरी। और 12 जनवरी को क्यों मनाया जाता है वो भी पहले स्लाइड में आंसर था, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस होता है 12 जनवरी को। और इस बार का थीम क्या है नेशनल यूथ फेस्टिवल का? वो है युवा। इस बार का नेशनल फेस्टिवल का थीम है युवा उत्सव नए भारत का। युवा उत्सव नए भारत का। इसे मैं टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। आप टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े हैं तो मैं वापस से कह रहा हूँ, आप वहाँ पे पीडीएफ अवेल कर सकते हैं और बाकी न्यूज़ भी। और हाँ दोस्तों, कल हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक वीडियो डाला था, उस पर क्वेश्चंस थे, तो आज के भी वही दोनों क्वेश्चंस है क्योंकि वहाँ पे आंसर्स नहीं आए हैं। और वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आप हिस्ट्री ज्योग्राफी के साथ साथ करंट रेलेवेंस उसका जान पाएंगे और आपके एग्ज़ाम्स में हमेशा वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन में। कौन सा एयरलाइन हाल ही में अभी क्रैश हो गया था? 62 पीपल, वहाँ पे 62 लोग थे उस एयरप्लेन में। तो ये बहुत ही दुखद घटना आई थी इंडोनेशिया में, जो कालीमंतान की तरफ जा रही थी जकार्ता से। और इस एयरलाइन का नाम है श्री विजया एयरलाइंस। आपको याद होगा 9 तारीख के सीए में ही हमने बोइंग के विमान 737 को डिस्कस किया था कि उसमें काफ़ी अनियमितता के इन्फॉर्मेशंस आते हैं। वो मैक्स था, वो अपग्रेडेड वर्जन था, ये उसका नीचे वाला वर्जन था। और फिर से वही बोइंग 737
500, वो मैक्स नहीं है, ये 500 है। ये वाला विमान था, ये एक दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और 62 पीपल जो ऑन बोर्ड है उन सभी की मृत्यु हो गई है। अब ब्लैक बॉक्स निकाला जा रहा है उसका, उसके बाद पता चल पाएगा कि असल कारण था क्या। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस स्टेट ने अभी हाल ही में पीरियड रूम बनाया है महिलाओं के लिए? मासिक धर्म जो होता है महिलाओं को, उसके लिए उन्हें बहुत सी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है, स्पेशली स्लम एरिया में। स्लम एरिया में जगह भी बहुत कम होता है, वहाँ पे टॉयलेट्स के लिए लाइन लगानी पड़ती है। तो उसके लिए एक पब्लिक टॉयलेट पे पीरियड्स रूम बनाया गया है और ये कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में थाने एक सिटी है मुंबई से सटा हुआ, और हम उसे ग्रेटर मुंबई का पार्ट भी कहते हैं, लेकिन ये अलग सिटी है। ये आप देख सकते हैं थाने महानगर पालिका। ये बहुत ही अच्छा शुरुआत है थाने गवर्नमेंट का, थाने महानगर पालिका का, और इसे आगे भी बढ़ाया जाएगा। आते अगले क्वेश्चन में। कौन सा देश फोकस कंट्री है 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? इंडिया का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 51 एडिशन है ये, और इसमें फोकस कंट्री है बांग्लादेश। और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन कौन है? शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान वहाँ के फादर ऑफ द नेशन है, जिन्हें बंगबंधु के नाम से जाना जाता है। और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मनाया कहाँ पे जाता है दोस्तों? हर साल ये गोवा में मनाया जाता है, और इस बार फोकस कंट्री कौन है? बांग्लादेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वेद मेहता, इनका हाल ही देहांत हुआ है, 86 साल के थे ये, न्यूयॉर्क में। ये किस फील्ड से रिलेट करते थे? तो ये बहुत ही बड़े एमिनेंट ऑथर थे, और आपको जान के हैरानी होगी, इनको दृष्टि दोष था, इन्हें दिखाई नहीं देता था, लेकिन इनके काम को अगर आप इनकी किताबों को देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि उनमें कोई भी कमी थी। और वैसे भी ये कमी नहीं होती, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है, ये दिव्य अंग होता है उनका। तो वेद प्रकाश मेहता किस फील्ड से रिलेट करते थे? वो थे ऑथर। आखिर में सेकेंड यूथ पार्लियामेंट इस समय चल रहा है। स्टूडेंट 18 से 25 साल के एज के जो भी हैं वो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और ये 2019 में स्टार्ट हुआ था। कब? 2017 में, जब मन की बात के एडिशन में प्रधानमंत्री ने इसकी चर्चा की थी, तो 2019 में ये पहली बार हुआ था, और ये अभी भी चल रहा है। और ये 12 जनवरी से, जब नेशनल यूथ फेस्टिवल चल रहा है उसी के बीच में ये भी चलेगा, 16 जैन तक। आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ऑफिशियल साइट में जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है अगर आपको फ्यूचर में लीडरशिप के रोल में आना है। दोस्तों, मैंने फिर से कहा कि क्वेश्चंस कल के वीडियो में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के पार्ट 1 के नीचे 2 क्वेश्चन है, उसका आंसर आप देंगे। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।